हेलो एवरीवन, वेलकम टू असानवे। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ कार्बन एंड कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो कार्बन बेसिकली एक नॉन मेटल होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो होता है 6। जो मास नंबर होता है या फिर इसी को एटॉमिक मास बोलते हैं, तो एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का वो होता है 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 + 6 हो जाएगा 12। नेक्स्ट बात करता है कैटिनेशन का, किस चीज़ का, कैटिनेशन का। तो कैटिनेशन क्या है, कार्बन अपने ही तरह के कार्बन एटम से मिलके बहुत लंबा चेन बनाते चला जाएगा, अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद फिर क्या बात बोलता है हम लोग से कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है कार्बन। टेट्रावैलेंट मीन्स क्या, कि जो इसका वैलेंसी होता है वो वैलेंसी होता है 4। समझ में आ रहा है, जो कार्बन है उसका वैलेंसी होता है 4। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करेंगे तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका जब हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट सेल में यानी एल सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसीलिए इसका वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगा 4, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट बात करता है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसका मॉलिक्यूलर मीन्स जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर हम लोग देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करता है किस चीज़ का, तो पॉलीमराइजेशन का। बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जब अटैच्ड होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल बात करता है कि छोटे छोटे ईस्टर आपस में ज्वाइन होंगे और एक पूरा का पूरा नया कंपाउंड्स बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिस्टर। उसी तरह से बहुत छोटा छोटा इथीन ग्रुप आपस में अटैच होगा टू मेक अ कंपाउंड्स, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीथीन। दैट्स ऑल।